कहाँ जाइएगा? कहाँ जाइएगा सर लॉकडाउन? हम लोग टाइम से स्टार्ट करेंगे 5 मिनट बाद। 35 कितना टाइम हो रहा है अभी? 35 तो 2 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे। सब लोग आने आने दो। ठीक है, सभी लोग आ गए होंगे तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे बताओ? मैग्नेटिज्म में क्या क्या देख रहे थे? बोलो। रिकॉर्ड ऑन है? लास्ट क्लास में क्या देखे थे बोलो? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल कैलकुलेटर देख लिए थे, ठीक है। क्या होता है थोड़ा बताइए तो। क्या बताइए तो उसके बारे में। क्या होता है मूविंग कॉइल कैल्वेनोमीटर? कैसे काम करता है? बोलिए जल्दी जल्दी। और किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? बताओ। लास्ट क्लास में बताया है ना? देखे होंगे घर जाके, आप लोग पढ़ाई तो किए ही होंगे। बोलो, कोई भी बोलो, जितना थोड़ा सा बोलो, पूरा एग्जैक्ट नहीं पूछ रहे, मतलब कंसेप्ट पूछ रहे क्या होता है। बोलिए। बताओ, ईशान, दीक्षा, क्षितिज, सागर, सनी, और कौन है? विवेक। जिनको आता है बताइए। क्या बताए थे मूविंग कॉइल कैलवेनोमीटर में? हम्म। नहीं याद है क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट बोलो। चलो ठीक है, देखिए घर में देखना अच्छे से। तो हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या देखे थे कि हम लोग क्या निकाले थे सबसे पहले? हम लोग यहाँ पे एक, क्या बोलते हैं कि हम लोग उसका कंस्ट्रक्शन देखे थे, प्रिंसिपल देखे थे। प्रिंसिपल यही था कि यदि कोई करंट कैरिंग कॉइल हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसको जब हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉइल क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो रोटेट करेगा, ठीक है। मतलब करंट कैरिंग कॉइल केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कपल, या फिर टॉर्क जिसको बोलते हैं, फोर्स, जो कि करंट के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जितना करंट हम लोग सप्लाई करेंगे, जितना स्ट्रेंथ ऑफ करंट होगा, उतना उस पर कपल भी ज्यादा होगा या फिर टॉर्क भी ज्यादा होगा। टॉर्क मतलब बता दिए थे, ठीक है, जो टर्निंग फोर्स लग रहा है। और हम लोग इस गैल्वेनोमीटर से एमीटर और वोल्टमीटर भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक। हम लोग कंस्ट्रक्शन देख लिए थे कि कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल था। कॉइल कंसिस्ट करता है, उसको हम लोग दो हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में प्लेस कर दिए थे। फिर ऊपर हम लोग क्या लगा दिए थे, टॉर्शन हेड लगाते हैं। नीचे हम लोग स्प्रिंग लगाते हैं, ठीक है, और उसको एक हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में पूरे सिस्टम को प्लेस कर दिए थे। तो देखे थे कि फील्ड का इंटरेक्शन हो रहा था, ठीक है। फिर एक बीच में कोर, सॉफ्ट एंड कोर्स हम लोग प्लेस किए थे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो ये सब बात हम लोग देख लिए थे। फिर हम लोग वर्किंग में क्या देखे कि करंट कैरिंग जो कॉइल है वो उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। हम लोग क्या देखे थे, जो करंट कैरिंग कॉइल पे करंट फ्लो करते रहता है और
हम लोग वहां पे जो स्ट्रेंथ ऑफ करंट था वो डिपेंड करता है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ करंट क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ करंट को वहां पे हम लोग देखे थे कि स्ट्रेंथ ऑफ करंट जो होता है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या डिफाइन किए थे, वहां से हम लोग वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट किए थे, एक कांस्टेंट आया था हम लोग के पास, और उस कांस्टेंट का वैल्यू को हम लोग क्या लिखे थे कि जो यहाँ मतलब डिफ्लेक्शन जितना था उसमें, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को हम लोग फाइंड आउट किए थे विद द हेल्प ऑफ लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट, ठीक। और यहाँ पे क्या देखे थे कि जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन था थीटा, वो करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था। समझ में आ गया ना? एक ऊपर मिरर लगाए थे, याद ही होगा, और हम लोग वहां से रिफ्लेक्शन निकालते हैं, और वो क्या होता है कि रेट ऑफ मतलब करंट बोले सॉरी, करंट पे प्रोपोर्शनल होगा। तो आई इक्वल टू यहाँ से हम लोग के tan थीटा आ गया था, जहाँ पे के कांस्टेंट होता है, और बताए थे कि के का वैल्यू डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न पे और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पे। तो ये सब बात हम लोग डिस्कस किए थे, घर में आप लोग पढ़े होंगे, घर में सभी लोग देखे होंगे। तो अभी आज हम लोग क्या देखते हैं, आज हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, क्या नाम है आपका, मोटर के बारे में देखेंगे, ठीक है। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, डीसी मोटर दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे? बोलो, स्क्रीन पे दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, ठीक। हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे, कोई डाउट है यहाँ तक तो बोलो। सर गैल्वेनोमीटर में से इतना बड़ा पैराग्राफ था कि वो थोड़ा सा सर नहीं समझ आया, वो आधा अधूरा सा। क्या क्या फिर से बोलिए। गैल्वेनोमीटर में वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा सर। एक मैग्नेट है तो वो तो कभी मोनोपोल नहीं होगा ना, तो सर एक साइड साउथ है और एक साइड नॉर्थ है, हम्म, तो सर वो कैसे वो डायग्राम समझ नहीं आया। अच्छा डायग्राम हम फिर बता दे रहे हैं, ठीक है। डायग्राम सब देखिए ध्यान से। कॉम्प्लेक्स लग रहा था। अच्छा अच्छा, रुकिए हम स्क्रीन पे डायग्राम ले आते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, हम पूरा बता देते हैं और एक बार, सब लोग देखिए, पूछिएगा वैसा डाउट होगा तो। रुको इसको हम ले आते हैं, एक सेकेंड। रुकिए नीचे करते हैं थोड़ा इसको, हाँ हाँ, यहाँ पे देखिए डायग्राम हम बनाए हैं। कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, सिंपल है, हम समझा देंगे, समझा दे रहे एक बार। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे जैसे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है कि देखो, ये एक तुम्हारा ये हॉर्सशू मैग्नेट है, बहुत हाई स्ट्रेंथ मैग्नेट है यहाँ पे, जो कि एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। रेडियल का मतलब क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो कि ये हॉर्सशू मैग्नेट प्रोवाइड कर रहा है, ये पैरेलल होगा, ये हमेशा पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। ये कनकेव शेप का है, ये कॉनकेव शेप का है, ठीक है। और ये पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, एवरी पॉइंट पे जो होगा वो सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दिया, समझ में आ गया। और क्या है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है, मोनोपोल एग्जिस्ट क्यों करेगा, तो फील्ड ही नहीं देगा, तो डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है। ये सर तो सर वो ब्रेक कर दिया गया है। क्या क्या? सर वो नॉर्थ है और साउथ है, वो समझ नहीं आया नॉर्थ साउथ समझ में नहीं आ रहा है? सर। वो मतलब सर नॉर्थ मतलब कि एक एक मैग्नेट का दो पोल होता है, तो सर उसमें नॉर्थ क्यों लिखा हुआ, वो समझ नहीं आया। ऐसा मैग्नेट है ना, देखो पीछे ऐसा ही हाफ सामने का बस दिख रहा है, तो मैग्नेट कुछ ऐसा है ना, हॉर्सशू यस सर। इस तरह का है ना मैग्नेट, ऐसा है, ठीक है, ऐसा होगा। यस सर। ये नॉर्थ ये साउथ, इसका फ्रंट व्यू है ये। ओके अच्छा। ये तोड़ा नहीं गया है, ये पीछे से ऐसे पूरा कवर, अच्छा समझ में आ गया, यही बात था ना। यस सर यस सर। ये इस तरह का हॉर्सशू मैग्नेट है, ऐसे इमेजिन करो, ये आपका ऐसा मैग्नेट है, देखिए इस तरह है, मतलब ऐसा हॉर्सशू मैग्नेट होता है जो पहले ही क्लास में डिस्कस किए थे, इस तरह है, और कुछ ऐसा पूरा बना हुआ है ये, ठीक है ना। ओके अच्छा सर। तो ये बस दिख रहा है हम लोग का फ्रंट व्यू, एक सेकंड मिट गया, फिर से बना दे रहे हैं, ओनली फ्रंट व्यू हम लोग देख रहे हैं, क्लियर। यस सर। तो इस पूरे के बीच में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रहता है, कनकेव शेप है यहाँ पे, मतलब ऐसा मैग्नेट बनेगा, तो ये दिख रहा है ना, कॉनकेव पार्ट ऐसे यहाँ पे आएगा एक, यस सर यस सर। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देगा। समझ में आ गया बात? यस सर। इसमें कॉइल को प्लेस कर दिए, तो हमारा हम लोग का जो थ्योरी था वो क्या कहता है, और हम लोग एक्सपेरिमेंट भी किए थे इसके पहले, जस्ट ये पढ़ने के पहले कि कैसे फोर्स लगाता है। अब आपने इस पे करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस कर दिया, तो ऑब्वियस सा बात है
कि जब हम लोग करंट कैरिंग कॉइल को रखेंगे इसके अंदर तो क्या यस होगा, ये रोटेट करने की कोशिश करेगा, कपल एक्ट होगा, सर, टॉर्क यस लगेगा, सर, टॉर्क लगेगा। इसकी वजह से घूमेगा, और यहाँ से फ्री एंड कर दिए है ना हम लोग, यहाँ से फ्री टू रोटेट, ये फिक्स है, ये फ्री टू यस रोटेट है, कॉइल रोटेट करेगा, है ना, यस पोलैरिटी बदलिएगा तो अपोजिट एक्सिस रोटेट करेगा। समझ में आ गया बात? यस सर। यहाँ पे तो सॉफ्ट सर टायर। वो तो बोलो। सर वो पैरेलली वो हॉर्स शू मैग्नेट पैरेलल है, तो वो उसके उसके पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड वो हाँ, टॉर्क हॉर्स शू रोटेट मैग्नेट करेगा। पैरेलल मतलब बीच में पूरा इस तरह, इसके बीच में पूरा सिस्टम है मान लो तुम्हारा, ठीक है, और ये पूरा एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देगा, पैरेलल रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसकी वजह से पूरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है। क्लियर है बात? यस सर, तो वो सर स्प्रिंग उसके डायरेक्शन में रोटेट करेगा, सर उसके डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। हाँ, मतलब तार जो है, जैसे हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, तो हमको मोशन मिल जाएगा ना, मोशन का डायरेक्शन यस सर। पीछे से घूमना चाहेगा पीछे की तरफ। अगर करंट यस परपेंडिकुलर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो ऐसा कहीं पीछे की तरफ ऐसे घूमेगा, क्लॉक ऐसे घूमेगा, ठीक है, यस सर। टॉर्क लगेगा, रोटेट करेगा, ये वही कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया ना? यस सर, यस फिर सर। जितना करंट था वो आपका डिपेंड कर रहा था इस पे, क्या बोलते हैं, क्या बताया था, यहाँ पे हम लोग डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे थीटा, ठीक है ना, यस सर। या मिरर लगा हुआ है, डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे, लैंप और स्केल अरेंजमेंट बोलते हैं इसको हम लोग, वहां से डिफ्लेक्शन निकालेंगे और देखेंगे थीटा जो होगा वो करंट पे डिपेंड करेगा। बोलो क्लियर है ना? यस सर, तो यहीं ओके। से हम लोग, हाँ यहीं से हम लोग tan थीटा इक्वल टू आई लिखे हैं, के आई लिखे हैं, और के को बोले हैं कांस्टेंट, ठीक है, और ओके देखे सर। कि करंट जितना ज्यादा होगा उतना आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, और सॉफ्ट आयरन कोर पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए इसको पढ़िएगा अच्छे से घर में। ठीक है सर, काम कर रहा है शायद ये आईडी, हाँ काम कर रहा है सर। कौन बना है? ठीक है, हाँ बोल देते हैं, बोल देते हैं, बोल दिए सर, बोल दीजिए तो लाइट कर दिया है। हेलो, साउंड आएगा ना? यस हाँ थोड़ा ना लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो चला गया था, तो हम लोग अभी कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बस 2 मिनट वेट करो, आवाज आया ना सभी को? किससे लॉगिन यस सर। ठीक है, 2 मिनट वेट कीजिए, ठीक है, हम लोग कनेक्ट। लॉगिन नहीं हो गया? नहीं, वही वही आईडी है, नहीं है आईडी तो ठीक है। लॉगिन लाइट आया तो फिर कर देंगे। इसमें हो जाएगा इस आईडी में। समस्या है। चलिए हो जाएगा शायद, क्या स्टार्ट कर इसी में, चलिए स्टार्ट कर, लाइट आएगा फिर तब तक तो उसमें शिफ्ट में कर जाएंगे, सिस्टम में शिफ्ट। ठीक है, स्क्रीन तो लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा ना, स्क्रीन तो नोटपैड
स्क्रीन नोटपैड वाला तो सब उसी में है ना सारा कंटेंट। इसमें आ जाएगा। अच्छा आ जाएगा सारा। टेंथ का कहाँ आ रहा है? इतना है। नहीं ये नहीं, टेंथ का मैग्नेटिक इफेक्ट ये तो बहुत पहले का दिखा रहा है। ये सब हाँ यही शायद यही है यही शेयर कर दीजिए। हाँ तो कुछ लिखे नहीं थे क्या आप? हाँ समझा ही रहे थे अभी। ये फोन लगा लिया। कहाँ लगा लिया? ईयरफोन अच्छा कान में लगा हुआ। सर हेलो आवाज आ रहा है? यस सर। ठीक है थोड़ा सा ना कुछ प्रॉब्लम हो गया था टेक्निकल, इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बस। सर शेयर कर दिए थे स्क्रीन क्या? अच्छा माउस इसमें यहाँ से करना पड़ेगा ना। स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर। ठीक है चलिए, तो समझ में आ गया होगा ना? यहाँ पे जो बताए थे समझ में आया? बोलिए डाउट जो था। यस सर। ठीक है ओके। रिकॉर्ड तो ही रहा है। तो यहाँ तक हम लोग इसे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आज नया टॉपिक देख रहे हैं। ये भी आपका 10th का ही थियोरेटिकल टॉपिक टाइप का है इस चैप्टर में। तो देखिए उसी को स्टार्ट कर देते हैं अब। तो हम लोग देखेंगे आज डीसी मोटर। हम लोग आज देखेंगे डीसी मोटर, ठीक है। डीसी मोटर क्या होता है तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम थोड़ा इसको वाइड कर दिए, वहां भी चल रहा है ठीक। तो हम लोग देख रहे हैं डीसी मोटर। नेट वहां नहीं कनेक्ट हुआ होगा तब तक यहाँ बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो जैसे पहले हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं कि फोर्स एक्ट हो रहा है कोई भी कंडक्टर पे जब उसको हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड रख रहे हैं। इसमें क्या देखेंगे डीसी मोटर पे कि जैसे हाँ मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी पे कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। उसको बोलते हैं हम लोग मोटर, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल। हर एक मोटर का यही प्रिंसिपल है। और मतलब और इस किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, ये फिर से वही है कि करंट कैरिंग कॉइल एक कपल एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग देखे, उसके बाद दो चीज को डिटेल्स में पढ़े। पहला तो हम लोग ये देखे थे कि पहले हम लोग क्या देख लिए कि कोई भी जब हम लोग एक कंडक्टर का एक्सपेरिमेंट किए थे कि एक कंडक्टर को हम लोग हैंग कर दिए थे, उसमें हम लोग क्या किए थे, वायर कनेक्ट कर दिए और वो रोटेट किया, मतलब फोर्स या कपल एक्ट किया। फिर हम लोग उसी का एप्लीकेशन देखे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसमें हम लोग देखे कि वही प्रिंसिपल था कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल कपल एक्सपीरियंस कर रहा है। कपल का मतलब टॉर्क होता है, फोर्स होता है, ठीक है, टर्निंग फोर्स। इसमें भी देखो वही प्रिंसिपल है आपका, सिमिलर। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंस कपल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। और ये कंटिन्यू रोटेट करते रहेगा, विच सेट कंटिन्यूअस रोटेशन। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटर है तो कंटिन्यूअस रोटेशन होगा। मोटर है तो हमेशा आपका कंटिन्यूअस रोटेशन होते रहेगा मोटर, इसीलिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए डायग्राम में आप लोग को दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा है ना डायग्राम? डायग्राम दिख रहा है सभी को ना? यस सर। ठीक है ठीक है ओके। देख रहे आवाज आ रहा है कि नहीं? सब लोग हैं? हाँ सब लोग हैं, चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मोटर का जो मेन पार्ट्स होता है वो क्या क्या है। सबसे पहले रहता है, आराम से सुनिएगा, और ये 5 मार्क्स के आपके स्कूल के एग्जाम में भी आएगा, प्लस इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेन पार्ट्स क्या क्या है मोटर्स में? एक होता है परमानेंट मैग्नेट, कोई डाउट होगा तुरंत पूछना। एक होता है आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल यहाँ पे ABCD है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ABCD इज द आर्मेचर कॉइल, ये वाला कॉइल।
ए बी सी डी इज द आर्मेचर कॉइल। ठीक, एक होता है आपका कम्यूटेटर, C1 और C2 यहाँ पे क्या है, कम्यूटेटर है। बताएंगे क्या होता है कम्यूटेटर का मतलब। C1 एंड C2 इज द कम्यूटेटर। एक होता है ब्रश, कार्बन ब्रश, B1 और B2 यहाँ पे कार्बन ब्रश है, और बैटरी B यहाँ पे बैटरी है। तो बेसिकली दीज आर मेन पार्ट्स ऑफ द मोटर्स। यही पांच ही मोटर का जो मेन पार्ट्स है, ठीक है, डीसी मोटर का। ये डायरेक्ट करंट मोटर, एक एसी मोटर भी होता है, हम लोग पढ़ रहे हैं डीसी मोटर, ठीक, जिसमें हम लोग बैटरी कनेक्ट किए हैं एक्सटर्नल, मतलब यहाँ बैटरी कनेक्ट कर दिए। ठीक, तो आगे देखिए, आगे देखिए यहाँ पे तो क्या होगा, देखिए मोटर। हाँ, तो क्या बताया कि यहाँ पे 5 पोर्शन दिया गया है। क्या क्या हो गया, एक हो गया बैटरी, ब्रश, कम्यूटेटर, आर्मेचर कॉइल, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एक एक करके। और आपका यहाँ पे जो दिया गया हॉर्सशू परमानेंट मैग्नेट, एनएस मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक, 2 पोल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो परमानेंट मैग्नेट होगा वो ऑब्वियसली क्या देगा, कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सबको पता है कि परमानेंट मैग्नेट जो यहाँ डायग्राम में दिख रहा है ना, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। उसमें ही खुल गया क्या, हाँ, उसमें शिफ्ट कर जाते हैं सिस्टम में। एक सेकेंड रुकिए, उसमें शिफ्ट करते हैं। कंप्यूटर ऑन हो गया ना, हाँ चलिए, इसमें ठीक है। उसमें भी आवाज आ रहा है क्या, मोबाइल में आ रहा है। स्क्रीन शेयर कर दीजिए। शेयर ना सर, स्क्रीन स्क्रीन शेयर हो गया ना। ठीक है, तो देखो, इधर भी आप ऑन रखें क्या, आवाज आ रहा है, ऑन रखें क्या, आवाज आ रहा है, ठीक। तो क्या बोले कि 5 कंपोनेंट्स है, सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। परमानेंट मैग्नेट, क्या परमानेंट मैग्नेट, आवाज आ रहा है सभी को, यस सर। ठीक है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बच्चों को आवाज आ रहा है। परमानेंट मैग्नेट, आर्मेचर कॉइल, एबीसीडी, कम्यूटेटर, ब्रश और बैटरी, दीज आर द 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ डीसी मोटर। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट मोटर। मोटर का काम है मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना। मोटर का मतलब रोटेट करे, जो रोटर मतलब जो रोटेट कर सके। सबसे पहले इसमें क्या रहता है, परमानेंट मैग्नेट होता है, जो कि आपको यहाँ पे क्या देगा, नेसेसरी फील्ड प्रोवाइड करेगा। ये एक कनकेव शेप का है, फिर से हॉर्सशू मैग्नेट है, जो कि आपको क्या देगा, रेडियल फील्ड देगा। याद रखिएगा कि हॉर्सशू मैग्नेट जो होगा हमेशा एक रेडियल फील्ड प्रोड्यूस करता है, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और जब हम लोग बहुत बड़ा सा मोटर बनाते हैं, बिग मोटर्स, तो हम लोग को बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की जरूरत पड़ेगा, ठीक है, जिस तरह हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज करेंगे, क्योंकि हॉर्सशू मैग्नेट से भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो सकता है। जैसे आपका आ गया, मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आर्मेचर कॉइल क्या होता है, ये लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर कॉइल्स होता है। एक कॉपर कॉपर का वायर होता है, लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज्यादा नंबर्स में होता है ये, मतलब टर्न भी होता है इसमें। और आर्मेचर कॉइल कंसिस्ट लार्ज नंबर्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर कॉइल्स उंड ऑन लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। ऐसे ऐसे करके इस तरह हम लोग कॉइल बनाते हैं, ऐसा ऐसा करके, इस तरह कॉपर को इस तरह क्या करते हैं, एक सर लैमिनेटेड कोड स्क्रीन में। नहीं आ रहा सर। सर जूम बस दिखा स्क्रीन नहीं रहा दिख है। रहा है, सर बस जूम आ रहा है। क्या आ रहा है, सर एक वेबसाइट खुला है, जूम बस इतना आ रहा है। वेबसाइट दिख रहा है स्क्रीन पे। शेयर नहीं किए हैं क्या, शेयर तो कर दिए थे स्क्रीन शेयर। ओ ये वाला दिख रहा है क्या, अच्छा, वापस जूम में जाइए तो शेयर किए थे स्क्रीन ना। ये शेयर जो हो जाता है,
इसको लार्ज कीजिए ना स्क्रीन को एक बार। अच्छा इसको पूरा स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है बोल रहे हैं बच्चे। कहीं उस लैपटॉप में नहीं ना स्क्रीन खुला हुआ है? रुकिए देख रहे हैं। हाँ एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर तो होना चाहिए था। उससे सर शेयर कीजिए तो। हम यहाँ से कर दिए, यहाँ से कर दिए। दिख रहा है क्या आप? यस सर। हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है चलिए। थोड़ा कुछ कुछ प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी टेक्निकल, इसीलिए लाइट वाइट चला जाता है ना, इसलिए दिक्कत हो जाता है। तो हम लोग उसको भी लैपटॉप में कनेक्ट कर दिए थे। ठीक है चलिए, हम लोग सिस्टम में आ गए हैं। तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो एक हमेशा हॉर्सशू मैग्नेट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। और क्या होगा कि हम लोग बहुत हाई पावर का मोटर अगर बनाना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट तुम लोग को बताए थे कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है हॉर्सशू मैग्नेट से भी ज्यादा। बट हॉर्सशू मैग्नेट यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं आर्मेचर कॉइल का। आर्मेचर कॉइल क्या होता है? इस तरह का कॉइल होता है एक ठो, जिसमें इस तरह लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होता है, और इसको हम लोग एक इंसुलेटेड, क्या बोलते हैं इसको, इंसुलेट कर देते हैं, मतलब इंसुलेटर से कवर कर देते हैं, और इस तरह कॉइल होता है। उसको लैमिनेट करता है सॉफ्ट आयरन कोर पे। जैसे कभी अगर पंखा उंखा खुला हुआ घर में, या फिर देखे होंगे आप कॉइल, तो ऐसे करके दिखता होगा, इस तरह का बहुत लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होता है, जो कि इंसुलेट किया हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे कि द फंक्शन ऑफ द कॉइल इज सेट टू, कॉइल का फंक्शन क्या होता है? कॉइल का फंक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब क्या होता है, जब करंट इससे पास करेगा, ऑब्वियसली बात है, कॉइल एक कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग लूप है, तो जब भी करंट का पास करेगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यही तो पढ़ते आ रहे शुरू से, जिसको हम लोग ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट से पढ़ते आ रहे लगातार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करेगा हमेशा, क्योंकि करंट कैरिंग लूप है, यहाँ पे करंट कैरिंग कॉइल है। अच्छा यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा कि जब भी यहाँ पे करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो कोर जो होगा, द कोर इज लैमिनेटेड टू अवॉइड एनी एडी करंट लॉस। यहाँ पे एडी करंट वर्ड नहीं समझ में आ रहा होगा तो टेंशन मत लो। एडी करंट का मतलब बस इतना समझो, इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देंगे, इस सब नहीं है अभी इस लेवल पे, लेकिन इतना समझ लो कि यहाँ पे कोई करंट का लॉस नहीं हो रहा है, यानी कि कोई भी करंट लॉस नहीं हो रहा है, यानी कि एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी करंट यहाँ पे लॉस नहीं कर रहा है, सीधा करंट फ्लो कर रहा है। सीधा यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रहा है, कोई भी करंट लॉस नहीं कर रहा है, ठीक। एक सेकेंड, तो यहाँ पे कोई भी करंट लॉस नहीं कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि स्क्रीन बहुत बड़ा सा आ गया, क्यों? तो छोटा करना पड़ेगा। हाँ चलिए ठीक है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को। तो यहाँ पे कोई भी एडी करंट जो है लॉस नहीं कर रहा है, ठीक है। और क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो करंट भी क्या होगा, थ्रू द कॉइल करंट जा रहा है, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिल जा रहा है, ठीक है। तो डायग्राम देखिए यहाँ पे क्लियर होगा आप लोग को। यहाँ पे लैमिनेटेड कोर है, बैटरी लगा हुआ है, परमानेंट मैग्नेट है, दो कम्यूटेटर है, दो ब्रश है, और नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट्स है। ये मैग्नेट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये करंट कैरिंग, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट, करंट कैरिंग कॉइल है जो क्या करेगा, रोटेट करेगा, कपल लगेगा, करंट फ्लो कर रहा है, एक मैग्नेट से काम करेगा, और एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड भी है जो कि आपको हॉर्सशू मैग्नेट प्रोवाइड कर रहा है। इसकी वजह से रोटेशन शुरू हो जाएगा, फील्ड का इंटरेक्शन, रोटेट करेगा, ठीक। ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए, क्या देखिए, तो यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा, ठीक है ना। रुको इसको हटाते हैं। यहाँ पे देखो, कम्यूटेटर का क्या काम है। अब एक एक करके बात करते हैं कि जो हम लोग 5 कंपोनेंट पढ़े हैं, उस पांचों का क्या काम है।
इसको नोट्स में मत लिखे, समझ लीजिए, पीडीएफ तो मिल जाएगा, तब घर में लिखिएगा आराम से, सारा कुछ समझ लो अच्छे से, एकदम दिमाग में बैठा लो और सब लिख लेना घर में, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलो यहां से देखते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा था, मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। सिंपल से एक हम लोग कॉइल रखेंगे जिसको हम लोग आर्मेचर बोल रहे हैं। वो क्या होगा, कॉपर का एक कंडक्टिंग कॉइल होगा, उसमें बहुत सारा टर्न्स रहेगा, उसको हम लोग इंसुलेटर से मतलब इंसुलेट कर देंगे, ठीक है, मतलब कवर रहता है वो। और उसको हम लोग एक हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में प्लेस कर दिए हैं, डायग्राम से पता चला। और हम लोग क्या देख रहे थे कि वो जब भी करंट पास करेगा उस पे, तो वो रोटेट करना शुरू करेगा, कपल एक्ट होगा, रोटेट करेगा, और हॉर्सशू मैग्नेट हमेशा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक। तो हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स के बारे में एक एक करके हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं, स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा, ठीक है ना। देखिए पहले होगा कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर काम क्या होगा, देखिए कि पहला कंपोनेंट है उस मोटर का, जिसको बोलते हैं कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर क्या होगा, द एंड ऑफ द वायर कनेक्टेड टू टू स्प्लिट रिंग्स। डायग्राम में देखिए जो वायर का एंड है वो दो स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है, C1 C2। इसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का दो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, द एंड ऑफ द वायर कनेक्टेड टू टू स्प्लिट रिंग C1 एंड C2 ऑफ द कम्यूटेटर। कम्यूटेटर डायग्राम देखो सब लोग, डायग्राम लाते हैं स्क्रीन पे फिर से, सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम टाइप का हो रहा है। हाँ देखो ले आए डायग्राम, यहाँ नीचे छोटा सा डायग्राम, छोटा सा किसको करके रखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये दो कंप्यूटर लगा हुआ है, यहाँ पे C1 और C2, ध्यान से देखना, यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे कनेक्शन खत्म हुआ है। इसका काम क्या है, इसका काम है आपका द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये क्या करेगा, हर एक हाफ रोटेशन में करंट के डायरेक्शन को बदलेगा। ऐसा क्यों करेगा बता रहे हैं। कम्यूटेटर काम याद रखिएगा, क्या काम है कि ये क्या करता है, हमेशा एवरी हाफ रोटेशन पे ये करंट के डायरेक्शन को चेंज करेगा। ऐसा इसीलिए करेगा कि पूरा रोटेट हो पाए। समझेंगे अभी आगे कैसे ये हो रहा है, ठीक है। ये क्यों करंट के डायरेक्शन को बदल रहे हैं हम लोग समझेंगे तुरंत, वर्किंग में समझ रहे हैं, ठीक है। फिर है ब्रश। तो अभी बस इतना याद रखिए कि कम्यूटेटर का काम क्या है, ये करंट के डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक, याद रखना सब लोग। फिर है ब्रश। ब्रश क्या होता है, दो ब्रश है B1 और B2, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ टू ब्रश क्या है, B1 B2, दो ब्रश दिख रहा है डायग्राम में, देखो सब लोग, देखो यहाँ पे दो ब्रश लगा हुआ है यहाँ नीचे, इसको हम ग्रीन से बनाते हैं। चलो ब्लू से बना रहे हैं। देखो यहाँ पे दो ब्रश है, एक B1 और एक B2। एक इसका काम क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो होता है ना बैटरी से, मतलब ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। मतलब द फंक्शन ऑफ टू ब्रशेस B1 B2 इज टू गिव इलेक्ट्रिकल कनेक्शन फ्रॉम बैटरी वायर टू द रोटेटिंग कॉइल, ठीक है। ये बस इसका काम है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड करना बैटरी वायर से बिटवीन द स्टेशनरी पार्ट्स एंड द मूविंग पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायग्राम में देखो, ये एक स्टेशनरी पार्ट हो गया पूरा, यहाँ से पूरा एक स्टेशनरी पार्ट, ये मूव नहीं करेगा, बैटरी उटरी है। और ये पूरा एक मूविंग पार्ट हो गया, ये पूरा एक मूविंग पार्ट हो गया ये, ठीक है। मैग्नेट नहीं, मैग्नेट को छोड़ के अंदर का कॉइल मूव करेगा, मैग्नेट नहीं करेगा। ये वाला आपका एक मूविंग पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक रिलेशन फाइंड आउट, एक रिलेशन यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, किसके बारे में, एक मूविंग पार्ट और आपका रोटेटिंग पार्ट जो है। इसको नोट डाउन जरूर कीजिए कॉपी सब में, नोट जो मिलता है नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में, ठीक है ना। नोट्स जो मिलता है PDF उसको नोट डाउन भी कीजिएगा, डायग्राम वगैरह बना के अच्छे से, तब याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, लिख लीजिएगा एक बार तो। इसका काम है कनेक्ट करना। फिर क्या होगा, फिर हम लोग काम बैटरी का है। तो बैटरी सबको पता है, इलेक्ट्रिक ये क्या बोलते हैं, करंट चैप्टर में पढ़े होंगे। बैटरी का काम क्या होता है, एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मोटर को एनर्जी प्रोवाइड करेगा बैटरी, बैटरी प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मोटर। तो बैटरी समझ गए, ब्रश समझ गए और कंप्यूटर समझ गए। बोलिए कोई डाउट यहाँ तक किसी को, कोई डाउट है तो बोलिए, बोलो।
नो सर। ईशान, दीक्षा, कोई डाउट नहीं ना? चलिए बोलिए, एक ही जन बस आंसर देते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं देते हैं? ईशान बोलो। नो सर, बोलो, नहीं कोई है। डाउट नहीं है? अच्छा पूछेंगे सब लोग आंसर देना। दीक्षा सिर्फ आंसर देती है कभी कभी, और बाकी लोग चुप रहते हैं एकदम। सनी, शुभम, विवेक, सागर, क्षितिज, और कौन है? ईशान। तो इतने कम बच्चे हो तो आंसर देना है ना, तो हम समझें कैसे कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है। देखो इंटरेक्टिव क्लास है, आंसर देना, पूछना सवाल जरूर। चलो हम जिससे पूछेंगे आंसर देते रहना। चलो बोलो ईशान, क्या क्या काम बोले अभी तक? क्या बोले मोटर के बारे में? जल्दी बताओ 1 मिनट में। बोलो ईशान, बोलो क्या सर बोले, बोलो। बैटरी से सर वो फंक्शन करता है। एनर्जी मिलता है उसको, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक। और और फिर और फिर कंप्यूटर का क्या काम है? वो वायर का जो होता है एंड को वो तब फिर कनेक्ट करता है। और क्या करता है? वेरी गुड, और फिर वो डायरेक्शन को और फिर वो चेंज करता है। वेरी गुड, करंट डायरेक्शन को चेंज करता है, वेरी गुड। और आप ये बताइए ब्रश का क्या काम है? अ, वो मतलब कनेक्शन देता है वो, हाँ, इलेक्ट्रिकल। कनेक्शन दे रहा है मूविंग पार्ट्स और स्टेशनरी पार्ट के बीच में, ठीक। हाँ हाँ। चलो दीक्षा बताओ कि यहाँ तक क्या समझे मोटर्स के बारे में आप? सर बैटरी से कनेक्ट, सर एक सिस्टम है जिसमें सर वो तो बैटरी है और बैटरीज के बारे में तो बोल दिया, मोटर्स क्या है बताइए? वो तो कंपोनेंट्स का पार्ट के बारे में बोल दिया है। ओके सर। तो सर सर एक हॉर्सशू मैग्नेट थी और बीच में एक सिस्टम प्लेस किए हैं हाँ, जिसमें हम करंट पास करवा रहे हैं, और पता है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हॉर्सशू मैग्नेट अच्छा प्रोड्यूस रेडियल क्या करता देगा है। हमेशा? हॉर्सशू मैग्नेट कौन सा फील्ड देगा हमेशा? पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल या पैरेलल? वेरी गुड, आगे बोलिए। पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड जब हॉर्सशू मैग्नेट प्रोवाइड करता है, तो जो हम्म, करंट जो एक बीच में सिस्टम होता है, जब हाँ उसमें करंट पास होता है तो वो मैग्नेटिक वो फिर मैग्नेटिक फील्ड जो रेड हॉर्सशू मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड हाँ, ठीक ठीक। करते हैं, तो वो एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जो बीच का सिस्टम होता है, कॉपर वायर या फिर एनी इसको एनी आर्मेचर बोल मटेरियल, रहे हैं। ये सब वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है। उसका ये सर दिस मच आई अंडरस्टैंड। हाँ, कपल प्रोड्यूस कर रोटेट करते रहता है ना। यस सर, रोटेशनल मोशन वो करता है ये सर। हाँ वेरी गुड, यही कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे दो क्लास से हम लोग। तो देखिए इतना अच्छे से इसको याद रखिएगा, अब बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। तो आप लोगों को रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे याद नहीं करना पड़ेगा, समझ जाओगे एक बार तो लिख दोगे एग्जाम्स में अच्छे से, फिर हमेशा याद रहेगा। और कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी देंगे तो सॉल्व हो सकता है। रिवाइज करना घर में, सारा टर्म समझना, पढ़ना और डायग्राम भी देखना प्रॉपरली। चलो अब वर्किंग देखो, तुम लोग जानते हो वर्किंग, हम बताते हैं। वर्किंग यहाँ बहुत सा लिखा हो, और इन सबको कॉपी में नोट करना है, अपने नोट्स कॉपी में। अपने लैंग्वेज में भी नोट्स कर सकते हैं या फिर इससे भी देख के कर सकते हैं, जैसा आपका मन है। अब हम लोग देखते हैं वर्किंग ऑफ मोटर क्या है, ठीक है। सारा बच्चा लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, सारे बच्चे। आगे देखिए, यहाँ पे बोला गया कि द करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल द बैटरी। अब देखो डायग्राम यहाँ देख लो, तुमको बैटरी का 2 टर्मिनल पता है, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ नया बात नहीं है। करंट पास करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ घूमते रहेगा इस तरह। यहाँ पे डायरेक्शन दिख रहा है करंट को, करंट का है ना, ये करंट का डायरेक्शन है आपका, ये देखिए ऐसा। चलिए ठीक है, सब लोग पूछिएगा, जवाब दीजिएगा कुछ पूछेंगे तो वर्किंग में क्या दिख रहा है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का पास कर रहा है, एक B1 ब्रश के थ्रू पास कर रहा है। देखो यहाँ पे B1 ब्रश के थ्रू जा रहा है पहले, और यहाँ पे C1 लगा हुआ है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट रिंग, दोनों को बोलते हैं कम्यूटेटर। और ये आर्मेचर कॉइल में ABCD, जो आर्मेचर कॉइल है यहाँ ABCD, ठीक है। रुकिए इसको बगल में ले आते हैं डायग्राम को, तो छोटा करके, तब थोड़ा सुविधा होगा बताने में। अच्छा ठीक है, यहीं रहने दो, नहीं जा रहा ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक आर्मेचर कॉइल है ABCD, उसके थ्रू फ्लो कर रहा है, वही बताया गया यहाँ पे। और रिटर्न वाया स्प्लिट रिंग C2, तो जाएगा कैसे? बैटरी B1 से होते हुए स्प्लिट रिंग C1 है, उसके थ्रू जा रहा है कहाँ पे? आर्मेचर कॉइल पे ABCD पे, और रिटर्न कर रहा है C2 पे, किसके थ्रू? ब्रश B2 के थ्रू, नेगेटिव टर्मिनल पे, है ना। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से रिटर्न, मतलब नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट वापस आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे आगे देखो, तो आगे क्या होगा? अब जो ये कॉइल होगा ना,
इस कॉइल को हम लोग प्लेस किए मैग्नेटिक फील्ड पे जो कि परपेंडिकुलर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पे हम लोग रखे हैं। और यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस तरह है, रेडियल है यहाँ पे, इस तरह रेडियल, और करंट देखो ठीक इसका परपेंडिकुलर है। ऐसा यहाँ पे बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड जो कि रेडियल है। और करंट देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है ना, डायग्राम में देखो ध्यान से। तो करंट आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो इस वजह से आपको मिल जाएगा टॉर्क, जैसे बताए थे पिछले क्लास में। तो कॉइल को प्लेस कर दिए हैं, इस अब क्या होगा, करंट कैरिंग कॉइल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड रख दिए हैं, तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये थ्योरी हम लोग पिछले क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग फिर से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा देंगे, तो आर्म ए बी जो होगा वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे डायग्राम, ए बी का करंट का डायरेक्शन देखो, ये ए बी का करंट का डायरेक्शन, ठीक है ना, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है मान लो इस तरह। तो आपका क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर ठीक इस तरह मिलेगा आपका मोशन, मतलब फोर्स का डायरेक्शन, तो ऐसे रोटेट कराएगा इस तरह, है ना। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये रोटेट करने लगेगा। और जब सीडी आर्म देखिएगा तो सीडी में देखिए डायरेक्शन बदल जा रहा है, एबी में ऐसा था डायरेक्शन करंट का, और सीडी में इस तरह है, ठीक है ना। तो ये भी क्या करेगा, ये टॉर्क इधर लगाना चाहेगा, मतलब इस पे क्या हो जाएगा, ये भी आपका फोर्स एक्सप्रेस करेगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा, एंड ए बी का ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन पे, जिस तरह फिगर पे दिखाया गया। तो दो फोर्स मिलकर आपको यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर देगा, कपल प्रोड्यूस कर देगा। पहले ही सिखाए थे कि ऐसा दो फोर्स जब लगेगा इट विल प्रोड्यूस कपल, ये टर्निंग प्रोड्यूस करेगा, ऐसे टर्न करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कॉइल रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका रोटेट करना शुरू करेगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब ये कॉइल टर्न करेगा 90 डिग्री थ्रू, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल क्या हो जाएगा, मतलब जब ये करंट कॉइल टर्न कर रहा है, मान लो करंट ये कॉइल 90 डिग्री टर्न कर गया, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल एंड द फील्ड टू द परमानेंट मैग्नेट बिकम पैरेलल हो जाएगा एक दूसरे का। मतलब ऑब्वियस सा बात है, जब ये पूरा 90 डिग्री हो गया, देखो यहाँ से ये कॉइल ऐसे पूरा टर्न कर गया 90 डिग्री पे, तो उस समय क्या हो जा रहा है, उस समय हो रहा है कि फील्ड ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर, इस वजह से रोटेशन रुक सकता है। तो यहाँ से हमको रुकना मतलब नहीं रोकने देना, क्योंकि मोटर है हम लोग का, रोटेशन कंटिन्यूस चलेगा। तो हम लोग जब 90 पे जा रहे हैं ना, तो ये कॉइल का रोटेशन रुक जा रहा है, क्योंकि दोनों फील्ड पैरेलल आ जा रहा है। तो इस वजह से क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ऐसे था मान लो, ऐसे था, तो हम लोग जब 90 चले गए तो दोनों पैरेलल आ गया, ठीक है, तो इस वजह से रोटेशन रुक जा रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे रोटेशन रुक जा रहा है, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये कंटिन्यू रोटेट करेगा और 180 तक टर्न कर जाएगा। अब इनर्शिया 9 क्लास में पढ़े होंगे कि जो बॉडी कंटिन्यू मोशन करता रहता है वो चाहता है कि मोशन करता रहे, और जो बॉडी रेस्ट पे रहेगा वो चाहता है कि रेस्ट पे बना रहे। तो कोई ना कोई उपाय से एक चक्कर लगा लेगा ये 180 तक, बट हम लोग को घुमाते रहना है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग इसी की वजह से हम लोग कम्यूटेटर को रिवर्स करते हैं, इसी की वजह से हम लोग कम्यूटेटर को रिवर्स करते हैं, तो करंट का डायरेक्शन बदल जाता है। अब करंट डीसीबीएफ में फ्लो करेगा, सेम काम होगा, सीडी आर्म होगा, एक्सपीरियंस फोर्स करेगा परपेंडिकुलर, फिर ये घूमेगा, फिर आर्म ए बी जो होगा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ऑपोजिट टू ए। तो इस तरह करके मोटर जो कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन को पूरा कर लेगा, ठीक है ना। इस तरह मोटर क्या करेगा, एक डायरेक्शन को कंप्लीट 360 डिग्री को इस तरह रोटेट करके पूरा करेगा। पहले 180 तक हो रहा था, फिर डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो फिर ये घूम जाएगा, तो इट विल कंटिन्यूस रोटेशन। एंड हमेशा हम लोग को क्या होगा, डायरेक्शन को बदलते रहना पड़ेगा। यही काम है किसका, कम्यूटेटर रिंग का, कम्यूटेटर का, ताकि ये डायरेक्शन को बदलता रहे, ताकि ये रोटेशन जो है वो कंप्लीट होता रहे। पूछेंगे जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनना, ठीक है, पूछेंगे ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोटेशन होता रहेगा, क्लियर है, ठीक, रोटेशन होता रहेगा। तो यहाँ पे जो रिवॉल्यूशन पर मिनट हो रहा है कॉइल का, वो डिपेंड कर किस पे, नंबर ऑफ टर्न पे कर रहा है कॉइल का, एरिया ऑफ द कॉइल पे कर रहा है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पे डिपेंड कर रहा है, और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पे। तो जितना कॉइल का रिवॉल्यूशन होगा वो डिपेंड करेगा आपका नंबर ऑफ टर्न पे, कॉइल पे कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, कॉइल का एरिया कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या है, और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है। इन सब फैक्टर पे डिपेंड करेगा आपका रिवॉल्यूशन।
समझ में आ गया? ये सब फैक्टर पे डिपेंड करेगा आपका रिवॉल्यूशन, कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है कॉइल, ठीक है ना। इस सब फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है आपका कॉइल कितना रिवॉल्व कर रहा है। सभी को क्लियर होगा? ईशान, दीक्षा, सागर, शुभम, सनी, ठीक। और एक जन कहीं चले गए क्या? कौन चला गया क्लास छोड़ के? कौन है? कोई चला गया, छोड़ो, ऐसा समझ में नहीं आएगा, बीच में चला जाएगा तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो सबको इस समझ में आया है कि नहीं, बोलो। सर एक डाउट सबको था क्लियर हो सर। गया? हाँ बोलो। सर ये जो बैटरी है सर, वो जो C1 जो कम्यूटेटर है सर, वो हाफ रोटेट करेगा और फिर सर C2 रोटेट करेगा। हाँ मतलब यहाँ पे रोटेट किया ना, इस 90 गया मान लो, तो ये पूरा पहले रोटेट कर लगे इनर्शिया मोशन की वजह से 180 डिग्री, मतलब पूरा घूम जाएगा, ठीक है। फिर सर घूमने के बाद अब इसको पूरा रोटेट कराना है ना, तो करंट डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब पहले करंट ऐसा जा रहा था, अब कम्यूटेटर क्या करेगा, ऑटोमेटिक क्या करेगा, इसका काम ही है करंट डायरेक्शन को रिवर्स करना। जो कम्यूटेटर है ना, ध्यान से सुनना, यस सर। जो कम्यूटेटर है उसका काम ही है करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करना, ठीक। तो अभी ये क्या यस सर। करेगा ना, करंट डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। तो जैसे ही कम्यूटेटर करंट डायरेक्शन रिवर्स करेगा, अब करंट बीसीडीए से फ्लो करेगा। पहले देखो डायग्राम में 1 पे एबीसीडी से फ्लो कर रहा था, अब ये बीसीडीए से फ्लो करना शुरू करेगा, ठीक है। तो सिमिलर प्रोसेस होगा हाँ बोलो। यस सर, अंडरस्टैंड। ठीक है ना, हाँ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, वही होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर। तो एक बार अंदर जा रहा था, इस बार मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, तो एक्सपीरियंस कीजिए, अंदर जा रहा था बाहर था, तो घूम रहा है ना, घूम रहा है कि नहीं, बोलो, ध्यान दो, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो, इमेजिन करो एक बार, यस सर। ऐसे यस घुमा, सर। अंदर तरफ गया, फिर बाहर आएगा, तो उसको पूरा कंप्लीट सर रोटेट वो करना है ना। स्क्रीन हम्म, सब पिक नहीं आ सर, वो फोटो नहीं आ रही है सर ऑटो नहीं आ स्क्रीन रहा है, अच्छा आ रहा है अब, सर। डायग्राम, हाँ अभी आया डायग्राम। ठीक है, बोलो कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, वेरी गुड। और ये रिवॉल्यूशन डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न पे, एरिया ऑफ द कॉइल पे, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पे, और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पे। ये सारा बात को याद रखना अच्छे से, ये क्लास 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड के लिए, ये इसमें भी आता है, ठीक है ना, इसमें भी आता है आपका। तो सब लोग इसको तो मिल जाएगा नोट्स, और लिख लेना कॉपी में जरूर से। और चलो एक बार इसको फिर से हम पूछते हैं किसी से। चलो ठीक है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो कंप्यूटर का काम, ब्रश का काम, बैटरी का काम, और मोटर का कैसा वर्किंग प्रिंसिपल है, ये समझ में आ गया होगा। फिर आपका डीसी मोटर का ये प्रिंसिपल था, पहले इसी को लिखना था, प्रिंसिपल क्या है और यहाँ पे कैसे वर्क करे, ये लोग देख लिए। और ये देखिए कि जो रिवॉल्यूशन है मोटर को डिपेंड कर रहा है एरिया ऑफ द टर्न पे, सॉरी एरिया ऑफ द कॉइल पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पे। ठीक है दीक्षा, बोलो समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर, नॉट अभी तक नहीं। अभी तक नहीं है, ठीक है, इसको लिख लेना और एक बार पढ़ना अच्छे से घर में। चलो आगे देखते हैं, तब आगे हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। तो हम लोग अभी दो चीज पढ़ लिए, कॉइल, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी पढ़ लिए, और हम लोग यहाँ पे मोटर पढ़ ली, डीसी मोटर। एक एसी मोटर भी पढ़ेंगे, एसी मोटर भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका पीडीएफ सब लोग ले लीजिएगा विशाल सर से, और घर में अच्छे से लिखिएगा नोट डाउन करके पूरा अच्छे से, और एक बार पढ़ना, कोई डाउट होगा पूछना जरूर। ये सब थियोटिकल चीज है, तो हम इसको लिखवा नहीं रहे हैं एक एक करके, बहुत टाइम लग जाएगा। ये सब अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना हुआ है, इसलिए हम इसको दिखा दिए और समझा दिया सारा कुछ। पहला स्लाइड ये वाला है, यहाँ से लिखना, पहला स्लाइड यहाँ से स्टार्ट है, और नेक्स्ट स्लाइड में आपका ये वाला है, ठीक है, कंप्यूटर, ब्रश, बैटरी। तो इसको हम थोड़ा अरेंज कर देते हैं, या फिर ठीक है समझ तो जाओगे ही, समझ जाओगे ना। यस सर। पहला स्लाइड आपका ये है, और दूसरा स्लाइड आपका यहाँ पे है, ठीक है ना। चलिए, आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये डीसी मोटर, ये पहला स्लाइड होगा आपका, नंबर 1 लिख देते हैं यहाँ पे, और ये आपका नंबर 2 वाला स्लाइड है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे मोटर वगैरह देख लिए हैं, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देख लिए हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो एक एसी मोटर भी पढ़ना है शायद, तो एसी मोटर भी हम पढ़ा देंगे।
उसके पहले और कुछ कुछ बात बताना है तो देख लेते हैं क्या क्या है, रहता है बताने के लिए। अच्छा चलो अब इंडक्शन पे आ जाते हैं। डीसी मोटर, अच्छा ये बताओ डीसी मोटर है क्या सिलेबस में तुम लोग का? सॉरी एसी मोटर, यस सर। एसी मोटर भी है। ठीक है चलो एसी मोटर भी पढ़ेंगे। पहले उसके एसी पढ़ने के लिए पहले ईएमआई थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो टॉपिक में लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हेडिंग में लिख लो। और घर में सब लोग थोड़ा रिवाइज करना, क्वेश्चन सॉल्व करना पैकेज से पूरा। बुकलेट सॉल्व करते हैं आप लोग? बोलो। सर ऑब्जेक्टिव किए थे बस। ऑब्जेक्टिव की हो सॉल्व? यस सर। हो गया सारा सारा क्वेश्चन बन गया? यस सर, हाँ यस सर, क्योंकि स्कूल में सर पढ़ाई हो गया था तो बना दी। पैकेज का सारा बना लिए हैं? यस सर, बिकॉज स्कूल में हो चुका है ये चैप्टर। स्कूल में हो चुका है? स्कूल में सब बताया यस गया सर। वो सब जो हम लोग टर्म सब पढ़े थे पहले, परमिटिविटी नो सब? सर, नो इतना डिटेल में नहीं। डिटेल में नहीं? ठीक है तो उस तरह का पैकेज में क्वेश्चन है क्या डिटेल्स में? नो सर, नो सर, सर सिंपल था सर। अच्छा हम क्वेश्चन देंगे कुछ बढ़िया सर बढ़िया, ठीक थोड़ा है। बहुत न्यू टर्म था। अच्छा ठीक है हम कुछ सवाल देंगे आप लोग को, पहले इसको पूरा रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ो। और हम एक बार कुछ बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे ओलंपियाड का और एनटीएससी लेवल का। एनटीएससी में तो नॉर्मल ही रहता है, ओलंपियाड का। और कुछ सवाल भेजेंगे ग्रुप में, होमवर्क में सब बनाइएगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते ईएमआई, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसी को पता है क्या होता है ईएमआई? बोलो। नहीं पता? क्या दीक्षा पता है ईएमआई के बारे में? बोलो। नो पता है कि सर, नहीं? नॉट प्रॉपर्ली। सर नॉट प्रॉपर्ली। नॉट प्रॉपरली पता है, ओके ठीक है। देखो सब लोग, ठीक है ये देखिए, हम लोग डिस्कस किए थे, याद करो, सोलिनॉइड। ऐसा क्या बनाए थे हम लोग, इस तरह का कॉपर वायर लेते हैं, रुको ठीक से बनाते डायग्राम। इसको हम लोग ईएमआई बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम लोग ऐसे क्या करते हैं, इस तरह कॉपर वायर लेते हैं और ऐसे उंड कर देते इसको कि सॉफ्ट आयरन कोर पे। और हम लोग यहाँ पे ऐसे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिए जो कि डिफ्लेक्शन बताएगा। गैल्वेनोमीटर काम है डिफ्लेक्शन बताना। और ऐसे हम लोग यहाँ से इसको जस्ट कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे कोई भी बैटरी नहीं लगाए हैं या तो कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाए हैं, ध्यान देना। तो ये ऐसा सर्किट बना दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए पता है, एक बार मैग्नेट लेके आए। इसको हम लोग बोलते हैं फैराडे का एक्सपेरिमेंट। फैराडे एक साइंटिस्ट का नाम है, सब लोग सुने होंगे। इसको बोलते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। इसको लोग बोलते हैं फैराडे का एक्सपेरिमेंट। देखो क्या किए, ध्यान दो। यहाँ पे हम लोग एक कॉपर का वायर ले लिए, उसको हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर पे उंड कर दिए हैं। और यहाँ पे क्या, एक बार मैग्नेट लेके आए हैं। तो बार मैग्नेट में होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल। और क्या करेंगे देखो ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे ना, इसको ऐसे मूव कराएंगे टुवर्ड्स द दिस सोलिनॉइड कॉइल के, मतलब ऐसे ऐसे मूव कराएंगे, टुवर्ड्स लेके जाएंगे अवे लेके जाएंगे, टुवर्ड्स लेके जाएंगे अवे लेके जाएंगे। यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर रहे, यहाँ पे कांटेक्ट नहीं करा रहे, बस हम लोग मूव करा रहे हैं मैग्नेट्स को। बार मैग्नेट को कॉइल के तरफ ले गए ऐसे, ठीक है पहले। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चल रहा है, जैसे हम लोग ऐसा कोई काम करेंगे, मोशन में इसको लाएंगे, तो देखेंगे कि इस कॉइल में डिफ्लेक्शन शुरू हो गया। ये कॉइल डिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है। इस कॉइल पे डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन शुरू होगा, यहाँ से करंट पास करना शुरू करेगा। कहीं पे भी कोई कांटेक्ट नहीं किए तब भी करंट पास करना शुरू किया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। विदाउट कांटेक्ट जब हम लोग काम कर रहे हैं उसको इंडक्शन बोलते हैं। जैसे चार्ज बाय इंडक्शन, इसका मतलब क्या है, चार्ज किसी बॉडी में आ जा रहा है विदाउट कांटेक्ट, उस प्रोसेस को बोलते हैं चार्ज बाय इंडक्शन। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि कनेक्ट तो नहीं किया कोई एक्सटर्नल सोर्स बैटरी से या किसी भी डिवाइस से, बट
तब भी वायर पे चार्ज आपका फ्लो कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं फैराडे एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट ऐसा का डायग्राम एक बनाएंगे, देखो मान लो फिर से हम लोग एक सॉलिनॉइड बना दिए, फिर से हम लोग यहाँ पे एक सॉलिनॉइड बना दिए, ठीक है। फिर से हम लोग यहाँ पे एक सॉलिनॉइड बना दिए ऐसे, देखो ध्यान से। ठीक है ना। स्टेप टू, स्टेप वन, ये इसको स्टेप वन मान लेते हैं। स्टेप टू में क्या कर रहे हैं, बहुत रैपिडली ये डिफ्लेक्ट करना डिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी इधर जाएगा, अभी ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोग अब इस मैग्नेट को, बार मैग्नेट को जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल है, अवे फ्रॉम द मैग्नेट लेके जा रहे हैं, ऐसे लेके जा रहे हैं अवे फ्रॉम द मैग्नेट। पहले क्या था, टूवर्ड्स द मैग्नेट, पहले था तुम्हारा टूवर्ड्स द मैग्नेट, अब है अवे फ्रॉम द मैग्नेट। तो अभी भी इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, अभी इस पे डिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन यदि हम लोग रोक देंगे, मतलब मान लो कि हम लोग इसको स्टॉप कर देंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, एक बार इधर लेके गए, समझ में आ रहा है ना, मूव करा रहे हैं, बोलो क्लियर है? यस सर। डायग्राम समझ में आ रहा है सभी को? बाकी लोग तो आंसर ही देता नहीं है कोई, बाकी लोग आंसर दिया करो। 6 लोग हैं, 6 लोग में कोई आंसर नहीं देते हैं। क्षितिज, 5 लोग हैं। डायग्राम क्लियर है ना? देखो, तो एक बार टुवर्ड्स द मैग्नेट लेके जाएंगे कॉइल की तरफ, एक बार अवे फ्रॉम द मैग्नेट, तो तब भी डिफ्लेक्शन होगा। फिर वापस अगर हम लोग कॉइल की तरफ ले गए, फिर डिफ्लेक्शन करेगा, ऐसे होते रहेगा। मतलब जब तक कॉइल मूव कराएंगे, सॉरी, जब तक मैग्नेट मूव कराएंगे, तब तक गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन होता रहेगा। ये बात याद रखना, जब तक ऐसे, ठीक है ना। फिर ऐसे इधर मूव करे, क्यों? क्योंकि कॉइल को फिर ऐसे लेके जा रहे हैं। अब तो इसे पोलैरिटी डिसाइड कर सकते हैं, कौन सा पोलैरिटी बन जा रहा है। यहाँ पे देखो, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल मान लो, सॉरी अब इस बार साउथ यहाँ मान लेते हैं, ऐसे साउथ को यहाँ लेके आए, ठीक है, और नॉर्थ को यहाँ लेके आए, मान लो मैग्नेट को उल्टा कर दिए, ऐसा कर दिए, फिर ये अवे लेके जाएंगे, तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, तब उल्टा करेगा इसका, प्रीवियस पे जैसे किया था ना। यहाँ यहाँ इधर किया था क्योंकि नॉर्थ था, अब यहाँ ऐसे कर रहा है क्योंकि साउथ है, फिर डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसी को बोलते हैं फैराडे लॉ, फिर डिफ्लेक्शन कर रहा है। फिर से क्या करेंगे, यदि फिर नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग फिर से सपोज मान लो फिर से कॉइल ऐसे भागेगा, डिफ्लेक्शन इधर होगा, कॉइल बोलते हैं डिफ्लेक्शन ऐसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब हम लोग इसको अवे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे इस बार साउथ पोल नॉर्थ पोल किए हैं, तो पहले तो डायग्राम में नॉर्थ इधर रखे थे, ध्यान दो, इसलिए कॉइल का डिफ्लेक्शन डायरेक्शन पता चल रहा है। पहले इन दो पे डायरेक्शन देख लो और इन दो पे डायरेक्शन देख लो अच्छे से, ठीक है ना। तो कॉइल को मूव कराएंगे, कॉइल को यदि मूव, कॉइल बोलते हैं बार बार, कॉइल बोलते हैं, ध्यान देना, सॉरी मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट है, मैग्नेट, परमानेंट बार मैग्नेट। तो मैग्नेट को मूव कराएंगे, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन होगा। यानी क्यों डिफ्लेक्शन होगा? क्योंकि इस तार में करंट फ्लो करना शुरू कर जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। विदाउट कॉन्टैक्ट, कोई एक्सटर्नल सोर्स बिना लगा के भी ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि किसी वायर पे करंट प्रोड्यूस कर रहा है विदाउट एनी बैटरी या फिर एक्सटर्नल सोर्स। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेट को रैपिडली मूव करा है टुवर्ड्स द सोलेनॉइड और अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड, या फिर टुवर्ड्स द कॉइल एंड अवे फ्रॉम द कॉइल। और यदि मान लो कि हम लोग अगर इसको स्टॉप करा दे, मान लो कोई फिर से ये है तुम्हारा कॉइल है, सोलेनॉइड है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट है, या कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा। कब? जब इसको रेस्ट पे ले आएंगे, ठीक है।
जब ये रेस्ट पे रहेगा तो इस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट्स, इसी को बोलते हैं फैराडे एक्सपेरिमेंट्स। ये क्या बताता है, ईएमआई के बारे में बताता है, डिफाइन भी करेंगे ईएमआई को। तो मैग्नेट को टूवर्ड्स कॉइल, अवे फ्रॉम द कॉइल, नॉर्थ पोल को ले आए, फिर एक बार साउथ पोलैरिटी चेंज करके साउथ पोल को ले आए। तो यहाँ का भी देखो पोलैरिटी बदल गया, पहले ऐसा था अब ऐसा हो जा रहा है, पोलैरिटी यहाँ भी बदल रहा है। फिर जब नॉर्थ पोल इधर था तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड हुआ, अभी साउथ पोल के लिए तो राइट हैंड साइड हुआ, तो पोलैरिटी भी बदल रहा है। और जब इसको रेस्ट पे ले आएंगे तो नो डिफ्लेक्शन। तो दिस इज कॉल्ड योर फैराडे लॉ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर फैराडे लॉ। इसी के बेसिस पे हम लोग ईएमआई को डिफाइन करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है इसका कारण समझेंगे हम लोग। तो डिफाइन कैसे करते हैं ईएमआई को, हम लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि when current flows through the coil, इसको लिख लो अच्छे से, डायग्राम भी बना देना। when current flows through the coil, flows through the coil, ठीक है, या करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर लिख लो कॉइल के जगह, या ऐसे भी लिखो, व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर लिखो। प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये तो पता ही हम लोग को। मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस टॉर्क फोर्स, या भी टॉर्क, ठीक है, देख रहे हैं पहले से ही, फोर्स which makes it move। ये तो पता है हम लोग को। तो यहां से हम लोग ईएमआई को भी डिफाइन करेंगे, ठीक। ईएमआई को कैसे डिफाइन करेंगे कि करंट कैन बी इंड्यूस्ड, ऐसे बोल सकते हैं इसको, अच्छे से को लिखना, करंट कैन बी इंड्यूस, यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है, इंडक्शन का मतलब विदाउट कॉन्टैक्ट ही करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, या फिर कॉइल बोल सकते हैं, ठीक है। कंडक्टर मतलब जो कॉइल लिए हैं सोलेनॉइड टाइप का। एक सेकेंड, हाँ सकती, रुको हम क्लास ले रहे हैं, तुमको कुछ देर में कॉल कर रहे हैं, 10 मिनट में, ठीक है। अच्छा हम कॉल करते निकल के, जस्ट 10 मिनट रुको, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा करंट कैन बी इंड्यूस इन अ कंडक्टर, करंट इंड्यूस कर जाए कंडक्टर पे, करंट इंड्यूस कर रहा है कंडक्टर पे, कब, यदि, कब इंड्यूस कर रहे हैं, यदि इफ इट इज मूव्ड इन अ, यानी अगर कंडक्टर मूव करा रही ना मैग्नेटिक फील्ड, if it is moved in a, if it is moved in a moved in a magnetic field, ठीक। और ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं, और इफ द मैग्नेट इज मूव्ड, मतलब जो परमानेंट मैग्नेट है, इफ द मैग्नेट इज मूव्ड रिलेटिव, मैग्नेट किसके रिलेटिव में मूव कर रहा है, मतलब मैग्नेट रिलेटिव टू ये मूव कर रहा है कॉइल या कंडक्टर, और इफ द मैग्नेट इज मूव्ड रिलेटिव
रिलेटिव टू कंडक्टर, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, कंडक्टर। तो इसी वजह से, इस रिलेटिव मोशन की वजह से, समझेंगे कैसे होगा पूरा काम, ठीक। आज तो बस एक्सपेरिमेंट बताए, उसको अच्छे समझेंगे और कैसे काम करता है ये, क्यों ऐसा हो रहा है। ड्यू टू दिस रिलेटिव मोशन, ड्यू टू दिस रिलेटिव मोशन, इससे क्या हो जाएगा, इसकी वजह से बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आ रहा है। द मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बताए थे शायद, या नहीं बताएंगे तो और एक बार बता देंगे क्या होता है। बताएं क्या मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, बोलो। यस सर। बताए हैं, देखो इस टर्म का जरूरत पड़ा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई बोलते हैं उसको, हाँ बताएं, हमको याद है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कंडक्टर, अच्छे नोट डाउन कर लो, घर में पढ़ाई करना अच्छे से। लिंक्ड विद कंडक्टर, ठीक है। तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसर है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, बताए होंगे, देखना एक बार कॉपी में, नॉर्मल टू इट, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से ईएमआई सेटअप होता है एक ठो। दिस सेटअप, ईएमआई मतलब वोल्टेज, पोटेंशियल। ईएमआई इलेक्ट्रो, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, दिस सेटअप, इसको ऐसा लिखना सही रहेगा, दिस सेटअप ईएमएफ, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। दिस सेटअप ईएमएफ, ईएम मतलब वोल्टेज, एट द एंड ऑफ द कंडक्टर। विच कॉज, तो देखो इसको इस लैंग्वेज में पूरा लिख दिया, इसको याद रखना बहुत सिंपल सा बात है, ठीक है। विच कॉज करेंट, विच कॉज करेंट टू द कंडक्टर, ठीक है ना, समझ में आ गया। यानी कि जब ये रिलेटिव मोशन होगा, इस डायग्राम पे देखो, यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा है, इसी वजह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। आगे इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, फ्लक्स कैसे जनरेट हो रहा है। अब एक इतना समझो कि एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया जनरेट होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस कंडक्टर में एक ईएमएफ सेटअप होगा, और ईएमएफ सेटअप होगा तो इसके वजह से करंट भी फ्लो करेगा, वोल्टेज जहां पे है तो करंट भी फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है ईएमआई का। यहां से ये बेसिक प्रिंसिपल है आपका ईएमआई का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक जो टेक्निक है, बेसिक प्रिंसिपल है। इसका बहुत यूजेस है आगे, और हम लोग ये भी बात जानते ही हैं, इसको तो पढ़े ही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आज यहीं तक, अगला क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे आपका ये, इसके आगे ईएमआई पढ़ेंगे अच्छे से, फैराडे लॉ को समझेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आगे डिटेल्स करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे भी कुछ डिवाइस आपका बनेगा, उसको डिस्कस करेंगे। अब फिर जो भी टर्म पढ़े हैं सबको रिवाइज करना, दो जो जो भी क्लास मिलेगा उसमें, और सवाल देंगे उसको बनाना है, ठीक है। सवाल जो देंगे उसको सॉल्व करना है। हम कुछ वर्कशीट लेके आएंगे, उसको सॉल्व करना है। पैकेज बना लो, पूरा पैकेज तो बन जाएगा। इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देंगे स्क्रीन पे या फिर ग्रुप पे, उसको भी सिखाएंगे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो तब यहीं तक, नोट डाउन कर लिए है ना सब लोग? यस सर। ठीक है, ओके। पीडीएफ ले लेना सर से, और नोट्स अच्छे से करना।